दूसरा ऐसा है कि प्रमाण पत्र भी एक दिया जाता है। हम जहाँ से संकल्प उठाते हैं, गोमुख घाट, ओंकारेश्वर, वहाँ पे काफ़ी सारे पंडित जी होते हैं। तो काफ़ी लोग संकल्प कराते हैं। तो वहाँ से आपको प्रमाण पत्र दिए मिल सकता है, मतलब उसकी एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बस लेकिन वो होता है ना, कमर्शियलाइज़्ड वे होता है, तो सब आपके ऐसे दिमाग में घुसा देते हैं कि आपको चाहिए ही प्रमाण पत्र, आपको ये काम आएगा, आपको वो काम आएगा, आपको समंदर पार करते वक़्त काम आएगा। समंदर पार करते वक़्त कुछ भी नहीं लगता है, समंदर पार करते वक़्त सिर्फ़ आपका आधार कार्ड पूछा जाता है और आपको पैसे लिए जाते हैं। अगर पैदल परिक्रमावासी उनसे ₹250 लिए जाते हैं नाव में सवार होने के लिए, और जो वाहन से जाते हैं उनसे ₹500 लिया जाता है। तो ये प्रमाण पत्र कहीं किसी भी काम का नहीं है। मैंने लिया था क्योंकि वो पंडित जी इतना मतलब लगे पड़े थे मेरे दिमाग में उतारने के लिए, ये कितना ज़रूरी है। फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, ₹100 की ही तो बात है। तो अगर ऐसा है तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन अगर आपको लेना है तो उसके लिए फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, तो फ़ोटो आप अपने साथ में लेके जाएँ, वरना वहीं पे गोमुख घाट पे बाहर ही ₹20 में 2 कॉपी 4 कॉपी वाले फ़ोटो वाले मिल जाते हैं आपको, तो आपका काम बन जाता है। तीसरा ऐसा है कि आपको आधार कार्ड की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, तो आधार कार्ड ज़रूर लें। आजकल वो पीयूसी क्या है, वो एक अलग-सा नया-सा थोड़ा-सा मोटा-सा कार्ड मिलता है, वो छपवा के आधार कार्ड, तो वो लें, ज़्यादा बेटर है। काफ़ी जगह आश्रमों में ब्लैंकेट देने के लिए भी आधार कार्ड वो अपने से लेते हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि क्या है ना, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे उनके यहाँ पे कुछ 100 ब्लैंकेट्स हैं, तो वो धीरे-धीरे कम होती जाती है। कहीं पे चली जाती है, कोई साथ में लेके जाता है वगैरह-वगैरह, तो इसके लिए उन्होंने वो करके रखा है कि अगर आप पहले आधार कार्ड दो, फिर ब्लैंकेट लो, और आप ब्लैंकेट दे जाओ और फिर आधार कार्ड अपना ले जाओ। तो ये उनके लिए एक अच्छी सुविधा है, बिकॉज़ कुछ चला ना जाए, क्योंकि वो आश्रम है, बहुत सारे परिक्रमावासी आते हैं, उन्हें आश्रम में दान मिलता है, अगर वो कितने लोगों को देंगे दे-दे के। ठंड तो सबको लगती है, अगर आपके पास 20 ब्लैंकेट है, वो बाद में 10 ही बच जाए, तो फिर बाकी के अगर परिक्रमावासी ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे? तो ये सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। काफ़ी बार लोगों को लगता है अरे ब्लैंकेट देने के लिए भी आधार कार्ड ले रहे हैं, क्या ज़रूरत है? बट ये उनका तरीका है, अपने आश्रम की चीज़ें बचाने का। सो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। दूसरा ये है कि आप ये जो दंड बोला जाता है, दंड मतलब काठी होती है, और दंड ही आपको चलाता है, मतलब आसान ही नहीं है कि कोई बिना दंड के जाए। मैंने देखे हैं लोग, लेकिन मतलब कुछ सन्यासी होते हैं, और सन्यासी में भी ऐसा होता है ना कि सन्यासी जो लोग होते हैं वो 3 साल, 3 महीने, 13 दिन की करते हैं, तो ऑब्वियसली वो दिन में 5, 6, 7, 8 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो वो लोग वैसे भी दंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चिमटे का करते हैं, लेकिन बहुत कम परिक्रमावासी ऐसे हैं, मतलब मैंने शायद एक ही को देखा होगा जिन्होंने दंड नहीं लिया। तो दंड कैसा होता है? दंड मतलब ना, ये ऐसी ऐसी ये काठी होती है। ओके, सो ये काठी का भी ना बहुत आपको जाँच के लेनी पड़ती है, बिकॉज़ ये आपको माउंटेन्स मतलब चढ़ाई करने में हर हर जगह काम आता है। आपको रोड पे चलने के लिए भी बाद में ये काम आता ही है। सो ये ना देख के ले। मैंने एक गलती करी थी, बिकॉज़ मुझे काठी कैसे लेनी है मुझे समझ में ही नहीं आया था। तो मैंने क्या किया था, ऐसे मोटी वाली और हरे कलर की जो गिल्ली रहती है वो काठी ली थी, ये बाँस की रहती है। तो फिर मैं जब वापस गजानन महाराज के आश्रम में गई, तो सब लोग ऐसे देखने लगे कि अरे ये क्या लेके आई है? फिर एक जो वो बाबा जी थे उन्होंने बताया कि ऐसा दंड नहीं लिया जाता है। फिर वो जब शाम को गए लेने के लिए गोमुख घाट पे, तो मैं भी उनके साथ गई, फिर उन्होंने मुझे ये दंड लेके दिया। तो ये जो दंड है ना, ये ऐसा भरा हुआ रहता है, ये बाँस की लकड़ी रहती है, भरा हुआ, और ये सूखा हुआ रहता है। ये बिल्कुल एकदम पूरा का पूरा सूखा ना रहे, क्योंकि वो जल्दी टूट सकता है, लेकिन जो मीडियम सूखा रहता है। तो अगर आपको भी पहचान में नहीं आता है कि दंड कैसे लेना है ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे परिक्रमावासी होते हैं, जो किसान परिक्रमावासी होते हैं, उनको ज़रूर पता होता है कि दंड कैसे लेना है। अभी इसमें एक बात और भी है कि दंड से आपको पहचाना जाता है कि आप महाराष्ट्र से हो या मध्य प्रदेश से हो, क्योंकि महाराष्ट्र वाले परिक्रमावासी जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा लंबा दंड लेते हैं, अपने हाइट तक या अपने हाइट के ऊपर तक का, और मध्य प्रदेश वाले हमेशा छोटा लेते हैं, जो हाथ में जो हम लोग काठी बोलते हैं ना, हाथ से नीचे दंड पकड़ने के लिए, वो लेते हैं। तो कोई भी मतलब आश्रम बोलो या कोई भी रास्ते चलने वाला आदमी भी आपको बताएगा कि काठी है बड़ी, अब लंबी काठी है, और टोपी अगर पहनी है तो महाराष्ट्र परिक्रमावासी ही है। तो दूसरा एक ये कारण होता है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आपको अगर पूरी पैदल करनी है, तो अपने हाइट से मतलब जो लंबी दंड है ना, लंबा दंड वही लेना ज़्यादा बेटर रहता है।
क्योंकि मध्य प्रदेश में कैसा होता है ना, मध्य प्रदेश वाले कभी का पैदल चलते हैं, कभी गाड़ी पे चलते हैं, और मैक्स टू मैक्स वो चलेंगे तो अमरकंटक तक ही उनकी पैदल यात्रा होती है। अमरकंटक के बाद वो गाड़ी में बैठ के जाते हैं, तो ऑब्वियसली और उनका तरीका कुछ अलग होता है। मतलब आई मीन पूरा अगर आपको पैदल करना है तो आपको ऐसा ही दंड हाइट हाइट अपने हाइट तक का या फिर अपने हाइट से ज़्यादा ही दंड लेना पड़ेगा। अब ये हाइट में क्या होता है ना, ये जो है ना, ये मीडियम पतला है ना? ये मीडियम पतला है, और ये आप बहुत टाइट ना पकड़े, क्योंकि मेरा क्या था ना, मेरा यहाँ पे और यहाँ पे ना चमड़ी मोटी हो गई थी, वो सबकी होगी, वो सबकी होगी। लेकिन अगर आप बहुत टाइट पकड़ेंगे ना तो आपको छाले आएँगे यहाँ पे। मेरे छाले तो नहीं आए थे, लेकिन ऐसे पकड़ के वो चमड़ी मोटी 4.5 महीने में तो हो ही जाती है। वहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक मोटी चमड़ी हो जाएगी। तो ये है कि आप सही में जाके देखिए बहुत अच्छा सा, अगर कुछ हेल्प मिले चाहिए आपको, तो आप बाकी परिक्रमा से भी ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे परिक्रमा होती है। तो वो आपको कोई ना कोई हेल्प आपको कर ही देता है, उसमें कोई दो राह नहीं है। उसके बाद पैसे, पैसे कैसे लेके जाने हैं? अब प्लीज़ 20,000 25,000 ऐसे कैश मत लेके जाइए, 10,000 भी बहुत ज़्यादा हुए। आपको साथ में रखनी है तो आपको एक 1-2 हज़ार की कैश आपको साथ में रखनी है, तो क्योंकि बहुत सारा सब कुछ खाना फ्री में मिलता है, आपको चाय फ्री में मिलती है, आपको स्नैक्स जो उसको बाल भोग बोलते हैं, वो सारा फ्री में मिलता रहता है आपको। और ज कहीं पे भी अगर आपको कैश पड़े तो आपको लोग पैसे भी देते हैं हाथ में, कि परिक्रमावासी है तो आपको हाथ में पैसे भी मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि एटीएम ले जाने का मतलब, जैसे मैं एटीएम लेके गई थी, लेकिन मेरा आईसीआईसीआई का एटीएम हर बैंक में चल नहीं रहा था, कुछ दिक्कत आ रही थी। 1-2 बैंक एसबीआई में चल रहा था, और पूरे परिक्रमा में एटीएम मशीन जो है बहुत कम मिलती है। जहाँ पे तहसील मतलब तालुका है, वहीं पे एटीएम मशीन होती है, वरना वैसे मशीन होती नहीं है। लोक सेवा केंद्र करके रहते हैं, जहाँ पे आपको आधार कार्ड दिखा के पैसे मिल सकते हैं, लेकिन दिक्कत वो होती है कि काफ़ी टाइम तो सर्वर बंद होता है उनका। दूसरी बात ये है कि हम जब भी पहुँच रहे थे उसके पहले ही वो बंद रहता था, हो जाता था 5 बजे 4 बजे बंद हो गया। तो वो मुझे दिक्कत हो गई थी। तीसरा ये था कि मेरे पास एक फ़ोन था। मैंने क्या किया था कि मैं स्मार्टफ़ोन नहीं लेके गई थी, लेकिन मैं ना ये लेके गई थी छोटा फ़ोन, बेसिक कीपैड वाला फ़ोन, जो ये है। तो ये है एचएमडी का फ़ोन था आई थिंक। इसमें मुझे 1 महीने के बाद पता चला कि ये जो फ़ोन है ना, इसमें इससे भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, इसमें यूपीआई पेमेंट होता है। वो एक मुझे 1 महीने के बाद पता चला। काफ़ी जगह इस पे ट्रांसफ़र तो हो ही रहा था, बट काफ़ी लोगों को इसमें एसएमएस नहीं जा रहा था, मैसेज नहीं मिल रहा था। तो फिर वो मुझे बोल रहे हैं कि मैसेज नहीं मिल रहा था, लेकिन यूपीआई ट्रांज़ैक्शन होता है, तो एक बार यूपीआई ट्रांज़ैक्शन आपको मिल गया, इसका मतलब आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो काफ़ी लोगों को फिर वो लोग आप उसको उनको यूपीआई ट्रांज़ैक्शन आईडी दे सकते हैं कि यह हमारा यूपीआई ट्रांज़ैक्शन आईडी है। तो ये है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया बात ये है कि अगर कुछ भी ना हो तो आप मैं हमें काफ़ी बार क्या करती थी कि मैं दुकान में जाती थी, और कुछ भी सामान होता था, बिल होता था, तो मैं घर पे फ़ोन करती थी कि इनको इतने पैसे ट्रांसफ़र जीपे कर दो। और एक ऑप्शन ये है कि आपको अगर कैश चाहिए तो आप क्या करिए, जाइए दुकान में, उनको बोलिए कि हमको कैश चाहिए, हम घर से आपको जीपे करा देते हैं। घर के लोगों को बोलिए कि मुझे भाई 1000 रुपए ट्रांसफ़र करो, और ट्रांसफ़र होते ही वो 1000 रुपए आपको कैश दे देगा। और परिक्रमावासी को कोई भी मना नहीं करता है। परिक्रमावासी को छुट्टे पैसे के लिए भी कोई मना नहीं कर सकता है कि आप हम आपको छुट्टे पैसे नहीं देंगे। परिक्रमावासी को मतलब उस वक़्त भगवान है, संत है, तो आपको आप जो चाहिए आपको मिल जाएगा। हाँ, बट आप डिमांडिंग ना रहो कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जो मिल रहा है ले लीजिए। आई थिंक मतलब परिक्रमा का मतलब ही यही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पैसे का वैसे इश्यू तो नहीं आता है आपको काफ़ी बार, और पैसे बहुत कम लगते हैं। काफ़ी बार तो मतलब मैंने तो बाद में ट्रांसफ़र किए थे, लेकिन पूरे परिक्रमा मार्ग में ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है कि आप वहाँ पे खरीद सको। एक और बात मैंने चप्पलों के बारे में नहीं बताई है कि चप्पल अगर आपकी चप्पलें टूट जाए या फिर जो भी अगर आपके ब्रांडेड हो तो ठीक है, आपकी ज़्यादा चलेंगी, और लेकिन नहीं चली तो पूरे परिक्रमा मार्ग में कोई भी ब्रांडेड चप्पलों का शॉप नहीं है। बहुत ही लोकल साइज़ की मिलती है, और वो हर जगह नहीं मिलती है, वो भी हर जगह नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो एक्स्ट्रा लेके रखो, क्योंकि वो भी वज़न होता है। मैं बार-बार वज़न की बात कर रही हूँ क्योंकि वो पता चलता है जब हम चलते हैं, फिर हम लोग जो भी है निकाल के दे देते हैं कि नहीं भई ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, लेकिन मेरा वज़न कम कर दो। तो ये बात है। गॉगल सनग्लासेस डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप नवंबर में जाते हो तो अब पहुँचने तक तो वैसे धूप नहीं ज़्यादा रहती है। मैं गई थी दिसंबर 16 में, तो अप्रैल में आते मुझे 28 अप्रैल हो गया था। बहुत धूप थी, लेकिन फिर भी मैंने सनग्लासेस नहीं यूज़ किए, पता नहीं क्यों, मतलब मैं लेके गई थी लेकिन नहीं यूज़ किए कि चलो भाई। बाकी कोई भी
क्रीम हो, सनस्क्रीन हो, सनब्लॉक हो, वो सारा लेके जाने की सही में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ परिक्रमा है, ये एक आध्यात्मिक इवेंट है। इसक आप हम कोई किसी पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं कि हम धूप रहे हैं और हमें ऐसे ही दिखना है, हमें वैसे ही दिखना है। मतलब मैं तो हेयर डाई, मतलब मेरे सारे बाल पक गए थे और मुझे लोग वो हमेशा, मतलब गाँव वाले वो लोग पूछते थे, "बहुएँ आ गई आपकी? बहुएँ आ गई आपकी?" और मैं हँसती थी और मैं बोलती थी कि मैं परिक्रमा में हूँ, इसलिए मैंने हेयर कलर नहीं किया है, लेकिन मेरी इतनी भी उम्र नहीं है बहुएँ आने की। सो ये था। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है आपको। और उसके बाद है बाकी पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एटीएम कार्ड आप ले जाओ तो बेटर है, ना ले जाओ तो भी चल सकता है, लेकिन एक एटीएम कार्ड चाहिए आपको। उसके बाद है आपकी जनरल दवाइयाँ में कॉम्बीफ्लेम जो पेन किलर होती है। पेन किलर का मैं एक बोलना चाहूँगी कि पेन किलर बहुत कम से कम लें, मतलब पूरे साढ़े 4 महीने में मैं बहुत, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 ही पेन किलर गोली मैंने खाई है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लगता है कि जैसे लकड़कोट की झाड़ी है, वो निकली। उस वक़्त मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन वो, बिकॉज़ उसका रास्ता इतना ख़राब था, तो बैक पूरे ना ऐसे धाड़-धाड़ पीछे लग रही थी। तो बाद में दूसरे दिन मेरा कमर का थोड़ा-सा दिक्कत हो गया था। कमर मतलब दिक्कत इन द सेंस, दर्द थोड़ा-सा लग रहा था कि मुझे भी गोली लेनी चाहिए। जब शूलपाणी में जंगल में खप्पर माल का ये उतरे थे, चढ़े थे, तब मुझे कुछ नहीं लगा था। लेकिन जब उतरते वक़्त वो घाट घाट मतलब महाराष्ट्रियंस हम लोग घाट बोलते हैं उसको, जो उतरन भाग होती है। तो वो बहुत लंबा था, तो उसके लिए फिर उस वक़्त मुझे लगा कि, और वो सँभल के चल उतरना पड़ता है, बिकॉज़ वो बहुत स्टीप रहता है और आप नीचे सरके ना, तो आपके जो पाँव होते हैं ना, वो आप ऐसे पूरे सिकुड़ के नीचे धीरे-धीरे उतरते हैं, तो वो आपको ऐसा लगता है कि उस वक़्त एक आध गोली लेनी चाहिए। लेकिन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप कंटीन्यूअस गोली ना लें। एक परिक्रमा से मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी ये 5वीं परिक्रमा है, लेकिन मुझे रोज़ गोली लेनी पड़ रही है। रोज़ गोली लेना बहुत मुश्किल है, आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकता है, प्लीज़ ऐसा ना करें। थोड़ा धीरे चलें, आराम से चलें, शरीर को आराम दें, कुछ नहीं होता है, कहीं पे जल्दी नहीं जाना होता है। चलिए, आपको 10-15 दिन और ज़्यादा लगेंगे, और तो कुछ होने वाला है नहीं ना। तो ये, क्योंकि ये आपके लाइफ़ का बहुत बड़ा इवेंट है, एक लक्षणीय घटना है जो हर एक के लाइफ़ में नहीं आती है, तो इसको एन्जॉय करें। ये ना ऐसे परेशानी मतलब माहौल कि अरे कब छूटे, कब पूरी होगी, ऐसा ना करें। तो वो फिर मतलब ही नहीं है वैसे करने का। जो अध्यात्म है ना, तो अध्यात्म को आध्यात्मिक तरीके से ही पार करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ज़ोर-ज़बरदस्ती से चलो आए हैं तो करो, ऐसा नहीं करना है। तो प्लीज़ और प्लीज़, मैं एक और काम किया करती थी कि मैं पैकेट्स ले लिया करती थी कॉम्बीफ्लेम और इसके डोलो 650 के। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग दवाइयाँ नहीं लाते हैं। तो मैंने 3 पैकेट कॉम्बीफ्लेम की यूज़ की पूरे, उसमें से मैंने सिर्फ़ 5-6 गोलियाँ ली थी और बाकी सारी मैंने दूसरों के लिए ली थी। ये जहाँ आश्रम में रुकते थे ना, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग काफ़ी रहते हैं, वो भी करते हैं बीच में, तो वो एक्चुअली पूरी पैदल नहीं करते, लेकिन जितने भी करते हैं थक जाते हैं। फिर कोई भी दवाई नहीं लेता है। फिर कुछ बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको ना बीड़ी पीने का बहुत शौक रहता है, तो वो छोड़ते नहीं और फिर वो बहुत खाँसते रहते हैं। तो मैं स्पेशली, मतलब मेरे पास एक्चुअली थी वो खाँसी की दवाई, तो मैं मतलब रात को कोई कोई खाँसता रहता था, फिर सब उठ जाते थे, तो मैं दे देती थी कि भैया ये ले लो, सो जाओ। सो वो है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी दवाइयाँ मैं दूसरों के लिए लेती थी कि किसी के तो काम आ जाएगी, किसी के तो काम आएगी। तो रूपाली ताई जो मुझे गाइड कर रही थी इसमें, तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक एलर्जी की भी एक पैकेट लेके जाना दवाई, क्योंकि कभी भी कुछ खाया या फिर कहीं पे भी हम बैठते हैं, उठते हैं, तो एलर्जी हो सकती है। तो उसके लिए मैं एक पैकेट लेके गई थी, बट मुझे कुछ भी काम नहीं आया, मैं जैसे लेके गई वैसे ही वापस लेके आई हूँ। हाँ, दूसरा ये था कि मैं इंट्रोक्विनोल लेके गई थी, या लोमोफेन, पेट खराब होने के लिए, बिकॉज़ कुछ ऊट-पटांग खा लेते थे। ऊट-पटांग का मतलब ये है कि काफ़ी जगह का खाना बहुत, 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 बहुत तीखा है। तो बहुत तीखा है, तो मेरा तो हालत ख़राब हो जाता था कि अभी मैं करूँगी क्या? मतलब मुझसे तो तीखा जाता नहीं था। तो मेरी फ्रेंड है डॉक्टर अंजलि मरकड़े, वो उसने बोल के रखा था कि देख, अभी तो वहाँ पे तो दवाई वग़ैरह लेना, तो वैसे भी मतलब ये है, तो तू एक काम करना कि जैसे ही बहुत तीखा खाएगी ना, तुरंत एक डाइजीन, मतलब डाइजीन के पैकेट मैंने लेके रखे थे। डाइजीन क्योंकि अपने यहाँ पे ओरिजिनल डाइजीन मिलती है, मध्य प्रदेश में ओरिजिनल काफ़ी जगह नहीं मिलती है डाइजीन ओरिजिनल। और काफ़ी परिक्रमा मार्ग में काफ़ी जगह केमिस्ट नहीं होते, मेडिकल शॉप्स नहीं मिलते आपको। क्योंकि जो नर्मदा मैया है पूरे खेतों से, गाँव से, पहाड़ से ऐसे ही जाती है। तो वो रास्ता ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। बिकॉज़ जो सिटी रहती थी वो दूर रहती थी, और मेरा ऐसा था कि मुझे वहाँ परिक्रमा मार्ग के आजू-बाजू में कहीं पे जाना ही नहीं था।
कहीं से जाना ही नहीं है, तो फिर मतलब वो बनता ही नहीं था कि उधर जाके ये खरीद के लाओ, इधर जाके वो खरीद के लाओ। हम लोग ऐसा करते ही नहीं थे, हम लोग जो मार्केट में मिलेगा वही लेते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर डाइजीन वगैरह तो मिलती थी। तो मैं तुरंत वो ले लेती थी, या फिर काफ़ी बार ऐसा था ना, मेरा पेट खराब हो जाता, मतलब लूज़ मोशंस लग जाते थे, तो मैंने लोमोफ़ेन और O2 लेके रखी थी। मेरे फ्रेंड ने बोल के रखा था कि O2 मतलब तब लेना है जब आपको हो रहे लूज़ मोशंस, लेकिन बहुत पतले हो रहे, नहीं हो रहे, तो आप O2 ले सकते हो, और उससे ना रुके और ज़्यादा दिक्कत बढ़ी तो लोमोफ़ेन या इंट्राकेनाल वो ले लेना। तो पूरे इसमें मुझे मतलब लोमोफ़ेन, इंट्राकेनाल की जगह मैंने लोमोफ़ेन ली थी। लेकिन प्लीज़ आप लोग आपके डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना लें, मैं अभी भी बोल रही हूँ। कॉम्बिफ्लेम ठीक है, डोलो 650 ठीक है, लेकिन बाकी की जो दवाइयाँ हैं वो आप, और डाइजीन भी ठीक ही है, लेकिन बाकी की जो दवाइयाँ हैं वो आप एक बार आपके डॉक्टर को पूछिए कि आपको कौन-सी सूट करती है, आपको किसी दवाई की एलर्जी तो नहीं है। ये सारा देख के ही आप दवाइयाँ लें। दूसरी बात ये है कि एक छोटी कैंची, छोटी-छोटे साइज़ की कैंची लेनी है आपको, और काम आती है। नेल कटर अभी ऐसा है ना कि काफ़ी बार परिक्रमा का एक्चुअली एक नियम है कि आप नाखून नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि नाखून नहीं काटते हैं। बट मेरे ऐसे ना नाखून बढ़ रहे थे, और फिर मुझे ना इधर-उधर लग रहे थे, और वो मतलब लगता था पूरे दिन भर में, तो मैं काट देती थी। जब लगता था मुझे कि मुझे काटना है, मैं नाखून काट देती थी हाथ के, पाँव के, कि और कोई मुझे समस्या ना हो। और एक छुरी लेना ज़रूरी है। काफ़ी जगह आपको ये मिलता है, फल फ्रूट मिलते हैं, आप खेतों से जाते हैं तो आपको काट के खाने के लिए मतलब आपके हाथ में ही आ जाता है पूरा का पूरा फल, पपीता देंगे आपको, तो वो काटने के लिए आपको एक छुरी चाहिए। तो वो छुरी मैंने क्या किया था ना, अभी छुरी है, हाथ अगर आपने बैग में डाली है और ढूँढेंगे तो कहीं पे भी कट हो सकता है। तो जो ब्रश का कवर आता है ना, मैं उसमें डाल के लेके गई थी कि कोई दिक्कत ना हो। तो और एक प्लकर चाहिए आपको, मतलब रूपाली ताई ने मुझे बताया था कि काँटे चुभते हैं बहुत सारे, तो आप प्लकर से निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा ये था कि मैं सॉक्स पहनती थी, उसके बाद उसपे एंकल सपोर्ट आता था, और उसके बाद वो मेरे शूज़ से स्केचर्स के, उसकी हाइट भी ऐसे इतनी काफ़ी हाइट, मतलब वो बहुत सॉफ्ट थे। तो मतलब हाइट का, उसके जो शूज़ का सोल का हाइट था, वो दिक्कत वाला नहीं था मेरे लिए। बट और उसकी वज़ह से फिर वो कभी काँटा चुभा नहीं मुझे। लेकिन जो स्लीपर्स डालते हैं, या फिर हाँ, स्लीपर्स डालते हैं, या फिर जो आपके पाँव जो खुले हैं, तो उस वक़्त आपको काफ़ी जगह पे काँटे लग सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको कुछ हुआ हो जाए ना, क्योंकि आई थिंक मतलब मुझे रूपाली ताई ने बताया था कि काँटा चुभा और नहीं निकला, तो वो गुड़ गरम करके मतलब वो उससे निकालते हैं। तो मैंने तो ये देखा नहीं कहीं पे। लेकिन फिर भी आप एज़ अ प्रिकॉशन लेके जाना ज़रूरी है हर चीज़। मतलब ये छोटी है, इसका कोई ज़्यादा वज़न तो होता नहीं है। प्लकर है, तो प्लकर से तो आप निकाल ही सकते हैं ईज़िली। प्लकर मतलब क्या होता है ना, आईब्रो का जो बाल निकलता है, वो प्लकर लेके जाना ज़रूरी है। वो आपको कहीं पे भी कटलरी शॉप में, जहाँ पे लेडीज़ की सारा मेकअप का सामान मिलता है, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बाकी और कुछ भी नहीं है। टोपी जो है, टोपी मैंने इसलिए ली थी कि धूप में हम लोग लेट हो गए थे। तो जैसे मैंने टोपी भी कब ली थी, जब मार्च मिड में ली थी। जब हम जबलपुर तक पहुँचे थे, तब मैंने टोपी ली थी। तब तक मैं धूप में ऐसे चल पा रही थी। तो जो नवंबर में जाते हैं उनके लिए तो टोपी ज़रूरी नहीं है ना? तो और वैसे भी नहीं मिली टोपी। अगर आपको चाहिए कि हाँ, हाँ, हमें टोपी चाहिए, तो वो भी परिक्रमा मार्ग में आसानी से नहीं मिलती है। तो कुछ-कुछ परिक्रमावासी या कुछ-कुछ ये जो रहते हैं आश्रम वाले या गाँव वाले, जहाँ पे आप रुको रात को, तो आप उनको अगर बोले कुछ बताएँ, तो वो अरेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, वो आराम से अरेंज करते हैं। काफ़ी जगह ऐसा होता है कि खाना आपको नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है इन द सेंस कि काफ़ी आप जबलपुर में आप हाईवे से चलते हो, और काफ़ी जगह तो वहाँ पे ना काफ़ी लोग सेवा देते हैं, पूरा दिन भर घूम के चाय, पोहा, गुड़ की जलेबी, या फिर लोग आके आपको खाना भी देते हैं, खाना पैक करते हैं, और पूरे रास्ते में घूमेंगे, परिक्रमावासी कौन है, तो उनको उनके लिए खाना मिलता है, और उन्हीं को अगर आप बताएँगे कि अरे मुझे टोपी चाहिए, या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो वो ज़रूर ला के देते हैं।